फ्लाई हाई। आज हम मुगल एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर आपको नहीं ये सारे क्वेश्चन याद रहते हैं या कुछ नहीं याद रहता तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो ऐसा कौन सा मकबरा है जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो कौन सा है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा है जो कि द्वितीय ताजमहल कहलाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था, ये कब बना था, तो सन 1678 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था इसका निर्माण, औरंगज़ेब ने इसका निर्माण करवाया था। और जो जगह थी वो क्या है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये जो मकबरा है, बीबी का मकबरा, वो स्थित है। और सन क्या था, 1678 ईस्वी। और किसने निर्माण करवाया था, औरंगज़ेब ने। और इसका जो उपनाम है, एक और नाम से जाना जाता है, इसको दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। जो बीबी का मकबरा है उसको क्या कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है और द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगज़ेब का एक ऐसा शासक है मुगल एम्पायर में जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। वो कौन सा शासक है, तो औरंगज़ेब का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था, 31 जुलाई 1658 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। और दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था, तो दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 में हुआ था। ये भी कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसकी डेट आप ऐसे याद कर लीजिए, जुलाई, एक पीछे जाइए जून, और 31 है यहाँ पे, 31 का आधा 30 कर दीजिए, सॉरी 31 का आधा 15 कर दीजिए, तो 15 हो जाएगा। 15 और 31 जून, जुलाई पहले फिर जून। और जो इसका सन है वो क्या है, पहले 58 फिर 59। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो प्रथम जो उसका राज्याभिषेक हुआ था औरंगज़ेब का, वो कब हुआ था, 31 जुलाई 1658, कहाँ, दिल्ली में। और दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ था, 15 जून 1659, दिल्ली में। और क्वेश्चंस कौन से हैं, जैसे दिल्ली के किले का निर्माण कब हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और मैं टॉपिक वाइज इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं लाइन से बोलती जाऊँगी तो आप सुन के भूल जाएंगे। इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपको एक एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ कि अगर आपको ना याद है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो आपके यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, दिल्ली के किले का निर्माण कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1648 ईस्वी में। किसने करवाया था दिल्ली के किले का निर्माण, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने दिल्ली के किले का निर्माण करवाया था 1648 ईस्वी में। और दिल्ली के किले को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, तो कब शामिल किया गया था, 2007 में। मुगलों की भाषा क्या थी, मुगलों की अपनी मातृभाषा कौन सी थी, फारसी भाषा थी उनकी। और एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस समय में हुआ था, तो हुमायूं के समय में हुआ था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर से युद्ध करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो कौन सी थी, दुर्गावती। दुर्गावती जो थी वो अकबर से युद्ध करने वाली प्रथम महिला थी। और कहाँ की रानी थी, मांडला की रानी थी वो। मांडला की राजधानी क्या थी, जबलपुर। किसकी संरक्षिका थी, ये जो दुर्गावती थी वो किसकी संरक्षिका थी, तो छोटे से पुत्र था उनका, उसी की संरक्षिका थी जिसका नाम था वीर नारायण। वीर नारायण की संरक्षिका थी जो कि उनका खुद का ही छोटा सा पुत्र था। गोंडवाना का युद्ध हुआ था अकबर और दुर्गावती के बीच में। कौन सा युद्ध था, गोंडवाना का युद्ध कब हुआ था, 1564 में। 1564 में हुआ था। मुगल सेनापति, उस टाइम मुगल का सेनापति कौन था, तो आसफ खान। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, ये जो पुस्तक थी हुमायूं नामा, जिसमें कि हुमायूं के बारे में लिखा गया था, ये इसकी रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी। और ये थी कौन, ये जो है हुमायूं की बहन थी, ये हुमायूं की बहन थी। और मुगल चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी थी, मुगल काल के जो चित्रकला थी उसकी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी थी, तो हमजानामा। ये जो पुस्तक थी ये मुगल काल की चित्रकला की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक थी। मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है,
शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जहांगीर के शासन में जो काल था वो उसे क्या कहा जाता है, मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मुगल काल के पक्षियों का चित्रकार कौन था? मुगल काल में जो पक्षियों की चित्रकला होती थी, उसके पक्षियों का चित्रकार सबसे जो अच्छा चित्रकार था वो कौन था? उस्ताद मंसूरी। भारत में सर्वप्रथम तम्बाकू कौन लेकर के आया था? तो पुर्तगाली लेकर के आए थे। सर्वप्रथम भारत में तम्बाकू की खेती किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी तम्बाकू की खेती। और किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में तम्बाकू की खेती शुरू हुई थी। और जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1559 में। और उसका राज्य कब शुरू हुआ था जहांगीर का? 3 नवंबर 1605 में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है और क्या नाम है? शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान में। कहाँ पे है जहांगीर का मकबरा? शाहदरा, लाहौर, पाकिस्तान। शासनकाल क्या था जहांगीर का? 1605 से 1627 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मट का युद्ध कब हुआ था? 29 मई 1658 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। और औरंगजेब के साथ और कौन था? मुराद, जो कि कौन था? औरंगजेब का भाई था। ठीक है, तो औरंगजेब और मुराद ने मिलकर के किससे युद्ध किया था? दारा शिकोह से युद्ध किया था, जो कि कौन सा युद्ध कहलाया? धर्मट का युद्ध। कब हुआ था? 29 मई 1658 ईस्वी में। और औरंगजेब का उपनाम क्या था? औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से उसको जाना जाता था। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी किसने करवाया था? औरंगजेब ने।